सभी को नमस्ते। आज हम बात करते हैं वैराग्य की। वैराग्य हमारे जीवन में कितना विशेष महत्व प्रदान करता है, वैराग्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इसे हम भर्तृहरि महाराज जी का जो संदेश है उसके द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि जो हमें समझाते हैं कि हमें वैराग्य केवल मात्र इतना नहीं है कि किसी चीज़ को त्याग देना है तो वैराग्य से हमारे मुक्ति हो जाएगी। केवल किसी को त्यागना, किसी को छोड़ना, किसी को वस्तु को या किसी ऐश्वर्य को अपने से दूर कर देना केवल वैराग्य नहीं होता। परंतु जिस व्यक्ति के पास वैराग्य नहीं है वो व्यक्ति कितनी संपदाओं से दुखी रहता है, ऐश्वर्यवान होने के बावजूद भी उनसे वो सुख नहीं ले पाता, उनसे उनको भय लगा ही रहता है, डर लगा ही रहता है। तो भर्तृहरि महाराज जी हमें ऐसे ही संदेश दे करके समझाते हैं। तो आइए समझते हैं। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालाद भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तुभयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् वैराग्यमेवाभयम्। भावार्थ समझते हैं। विषय भोगों में रोगों का भय है। विषयों को भोगते भोगते निश्चित ही वो व्यक्ति इतना उसमें लिप्त हो जाता है कि उनसे वो रोगी हो जाता है। आज के समय में व्यक्ति इतना भोगों को भोगता जा रहा है, उन भोगों में इतना लिप्त हो रहा है, इतना लिप्त हो जा रहा है, उनको भोगते 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 वो भी रोगी होता जा रहा है और रोगी हो गया है। तो भोगों को भोगने में जब एक योगी व्यक्ति होता है, एक साधक होता है, तो भोगों वो कोई भी भोग भोगता है तो उसमें भोगों को भोगने से पहले उसमें भय देखता है कि अगर मैं ज़्यादा भोगूंगा तो निश्चित ही इसमें मुझे रोग बनेंगे, तो उसको भी भय रहता है। वंश में आचार भ्रष्टता या संतान विच्छेद का भय है। जो वंश हमारा है, हमारी जो वंशावली हमारी चल रही है, हमारे द्वारा संतानें जो उत्पन्न हो रही है हमारे वंश में, उनको पैदा करने के बावजूद भी हमें उनसे भय लगा रहता है कि कहीं संतान हमारी बिगड़ ना चाहे, उनका आचार विचार कहीं खराब ना हो जाए, उनके अंदर नैतिकता कहीं ख़त्म ना हो जाए, हमारा सम्मान, दूसरों का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी माता पिता की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनको भी भय रहता है कि हमारी संतान कहीं गलत ना रास्ते पर न चली जाए। धन में राजा का भय होता है। जब धन बढ़ जाता है तो धन ऐश्वर्यवान कोई राजा है तो उसे भी भय रहता है कि कहीं कोई व्यक्ति मेरे से आकर के अब मेरे पर आक्रमण ना कर दे और मेरे धन को कोई व्यक्ति छुड़ा न ले जाए, मुझसे दूर न ले जाए, उसको धन का भय रहता है। मौन रहने में दीनता का भय है। जहाँ हमारी आवश्यकता है और ज़्यादा अगर आप मौन हैं, आपको जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ आप बोले नहीं, तो ये भी एक भय बना रहता है व्यक्ति के अंदर। बल प्राप्त करने पर शत्रुओं का भय होता है। जब किसी के शरीर में, जब किसी व्यक्ति को शरीर में एक ताकत बढ़ जाती है, कोई पहलवान है, कोई बलशाली शरीर है, तो उस व्यक्ति को भी भय रहता है कि मेरे ऊपर कोई व्यक्ति, मुझसे बड़ा कोई शत्रु ना आ जाए, तो मैं जितना बलवान हूँ मुझसे बड़ा भी कोई बलवान हो सकता है, जो मेरा शत्रु भी हो सकता है, तो उसे शत्रुओं का भय होता है। रूप सौंदर्य में बुढ़ापे का भय होता है। जब किसी व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपा से उसे एक रंग रूप अच्छा सौंदर्य मिल जाता है बचपन से, तो रंग रूप प्राप्त होने पर भी उस व्यक्ति को घमंड, उसे भय हो जाता है कि कहीं मैं बुढ़ापे में जा कर के ये मेरा शरीर खराब ना हो जाए, उसका भय लगा रहता है उसे। क्योंकि बचपन से युवा अवस्था में जो हमें रंग रूप एक हमारी अवस्था में टिक जाता है,
जो हमें रंग रूप मिल जाता है वो बहुत हमारे लिए उपयोगी रहता है, हमें उसी पर संतुष्ट रखना चाहिए। हालांकि परंतु फिर भी एक रूप जिसके पास है तो व्यक्ति भय रहता ही है कि 60 साल बाद मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। महिलाओं को, पुरुषों को ये एक भय लगा रहता है। इसलिए इसमें भी हमें वैराग्य खोजना चाहिए कि रंग रूप परमात्मा की देन है, हमारी आत्मा इन रंग रूपों से अलग है। इसलिए जो कुछ है हमारे पास वो हमारे अंदर आत्मा में है। इसलिए इस रंग रूप से भी हमें वैराग्य कर लेना चाहिए, तभी इससे भय से मुक्त हो सकते हैं। शास्त्र पढ़ने पर पराजित होने का भय है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, अध्ययन करता है, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जो व्यक्ति ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ करके अपने आप को ज्ञानी महसूस करता है, तो वो व्यक्ति जहाँ भी कोई ऐसे व्याख्यान होते हैं या कोई ऐसे डिबेटें होती हैं, तो वहाँ पर वो व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं मुझसे बड़ा कोई विद्वान तो नहीं है, मुझे कोई दूसरा विद्वान पराजित ना कर दे, तो उसे पराजित होने का भय रहता है। गुण प्राप्त होने पर दुष्टों का भय, दुष्टों द्वारा, जिस व्यक्ति के गुण प्राप्त होने में दुष्टों द्वारा व्यर्थ की निंदा का भय होता है। जिस व्यक्ति को अच्छे गुण प्राप्त हो जाते हैं, उसको अपनी सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, त्याग तपस्या से, अपने अंदर अच्छे गुण कर्म स्वभावों को जो व्यक्ति ग्रहण करता है, तो उसे भी ऐसा भय रहता है कि कहीं मेरी कोई निंदा ना कर दे, मेरी कोई निंदा ना करे। भले ही वो व्यक्ति इसे बाहर ना कहे, लेकिन उसके चित्त में ये भय बना रहता है कि मेरी कोई निंदा ना कर दे, क्योंकि कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि मुझसे मेरी कोई आगे पीछे मेरी निंदा करे, तो उसे निंदा करने का भी भय रहता है। इसलिए हमें जब वैराग्य की धारणा बनती है, तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो वैराग्य ले रखा है, और अगर कोई व्यक्ति मेरी निंदा करता है तो करता रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने जीवन में अपने पथ पर निरंतर चलते जाना है। तो ये भी एक वैराग्य की भावना व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास शरीर मिल जाता है, जिस व्यक्ति को शरीर मिल जाता है, शरीर मिलने पर उसे मृत्यु का भय होता है। आज के समय में देखा जाए तो सब जानते हैं कि जन्म लिया है तो मृत्यु इस शरीर की निश्चित है। शरीर जाएगा ही, शरीर तो जड़ है, यहीं रह जाएगा। आत्मा अजर अमर है, आत्मा हमारी इस शरीर से जा करके दूसरे शरीर में धारण कर लेगी अपना। तो हमें ये समझना चाहिए कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा मृत्यु के साथ नहीं रहती, और ये शरीर जो हमारा है ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास अच्छा शरीर होता है, हष्ट-पुष्ट है, तो उसे तो भय रहता है कि कहीं मैं मर जाऊंगा, मेरे सखे संबंध छूट जाएंगे, मेरे सारे अपने यहीं रह जाएंगे। तो हमें इसमें भी वैराग्य रखना चाहिए कि मुझे शरीर मिला है, मेरा जन्म हुआ था, मृत्यु निश्चित है, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसमें भी हमें वैराग्य रखना चाहिए। तो इस पृथ्वी पर सारी वस्तुएं, सारे ऐश्वर्य भय से युक्त हैं, केवल मात्र एक वैराग्य ऐसा है जो भय से मुक्त है। वैराग्य को धारण करने वाला व्यक्ति निर्भय रहता है, उसके अंदर कोई भय नहीं रहता। इसलिए हमें हर एक संबंध में, हर एक कार्य में, हर एक अपने गुण कर स्वभाव में, अपने ज्ञान में, अपने बल में, अपने पुरुषार्थ में, हर एक क्षेत्र में हमें वैराग्य धारण करना चाहिए। बिना वैराग्य के हमें कहीं ना कहीं भय लगा रहता है, और ये भय हमें चिंतित करता है, हमें चिंताओं में डालता है, और कहीं ना कहीं हमारे साधना मार्ग को अवरोध करता है। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।